सभी भाई, मैं आज आप लोगों के लिए कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं लेकर आया, कोई फालतू के बिजनेस आइडियाज़ देने के लिए नहीं लाया। मैं आज आपको खुद का, अगर आप बिजनेस चलाना करना चाहते हो और आप लोगों के पास थोड़ी बहुत कंप्यूटर की स्किल्स है, कंप्यूटर आपसे चलाना आता है, बेसिक कंप्यूटर आपसे चलाना आता है भाई, मैं आपको खुद का एक ऐसा काम बताऊंगा बताऊंगा ही नहीं, बल्कि मैं उस चीज़ को प्रॉपरली आप लोगों को सिखाऊंगा। आप मेरे साथ रहोगे, पूरा प्रॉपर मैं आपको काम सिखाऊंगा, किस तरीके से आपको करना है, कैसे कैसे उस काम को करना है, कैसे नहीं करना है, क्या इंस्ट्रूमेंट आपके पास होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, कहाँ से आप रॉ मटेरियल्स उठाओगे उस चीज़ की और कहाँ से नहीं। हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा भाई, ठीक है ना। मैं उन लोगों में से नहीं कि मैं आपको एक मोटिवेशन करके चला जाऊँ, एक बिजनेस आइडिया देके चला जाऊँ, कोई भी फालतू का आइडिया देके चला जाऊँ, नहीं भाई, मैं आपको प्रॉपर काम करना सिखाऊंगा। भाई, आप किसी की नौकरी नहीं करना चाहते, खुद का एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो भाई मैं आप लोगों के लिए स्टार्टअप कराऊंगा, ठीक है। बट इस बिजनेस में ये नहीं कि भाई ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। पहली बात आपको कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। दूसरी चीज़ भाई, ये बिजनेस हर जगह, मतलब हर दूसरे आदमी को चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, ये जो चीज़ आप मेड करोगे, बनाओगे, मीन्स टू डेट कि हम बात करने वाले हैं आईडी कार्ड की। स्कूल आईडी कार्ड्स होते हैं, वे स्कूल्स के अंदर नहीं बनते भाई, स्कूल्स के अंदर बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बनते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बनते हैं, किसी की अच्छी खासी दुकान चल रही है वहाँ पे बनते हैं। कहने के मतलब एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी होगी वो अपने एम्प्लॉय के लिए डेफिनेटली आईडी कार्ड्स बनवाता है। यानी कि आईडी कार्ड्स रिक्वायरमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड, आप कह सकते हो कि हर जगह आईडी कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आपके आईडी कार्ड किसी भी टाइप के हो, RFID कार्ड हो, नॉर्मल प्लास्टिक कार्ड हो, या फिर आपके नॉर्मल पेपर वाले कार्ड हो, कैसे भी हो, हर टाइप के कार्ड के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। कहाँ से उसका रॉ मटेरियल मिलेगा, कौन कौन सी मशीनरी आप लोगों के पास होनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में भाई मैं नॉलेज दूंगा। किस तरीके से आपको बनाने हैं, कौन से सॉफ्टवेयर से बनाने हैं, किस तरीके से आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करने हैं, पूरी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ज़्यादा नहीं, मैं इसमें 10-15 वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को 10-15 वीडियोस देखनी है भाई, अपने भाई को सपोर्ट करना है। इसमें मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो एटलीस्ट यार मैं इतना तो आप लोगों से डिज़र्व करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट मेरे को सब्सक्राइब करो यार, मेरे को सपोर्ट करो, थोड़ा शेयर करो, ताकि मुझे हर एक बंदा आप जैसे सुन पाए और वो अपने खुद का काम स्टार्ट कर पाए। क्योंकि भाई आईडी कार्ड का हर दूसरे आदमी से काम नहीं आता। आप लोग देखते हो कि हर किसी से आईडी कार्ड का काम नहीं आता, लेकिन आईडी कार्ड का काम अच्छा है भाई, अगर आप लोग कर लो तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-कौन से आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की नीड पड़ेगी, जो कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को पड़ने वाली है। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को एक पीसी, यानी कि एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ भाई, आप लोगों को एक प्रिंटर, आप प्रिंटर कोई भी उठा सकते हो, ज़रूरी नहीं भाई पीसी भी आपको सस्ता मिल जाता है, नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा प्रिंटर सिस्टम हमें इसमें नहीं चाहिए। 4-5 हज़ार रुपए में आज तक कोई भी सीपीयू मिल जाता है भाई, ठीक है ना। i5 आई i3 का कोई सी जनरेशन मिल जाएगी, वो चल जाएगी आपकी, ठीक है ना। 5-1 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा, 1000-1200 रुपये में एलईडी मिल जाती है, ठीक है। 100-150-200 रुपये कीबोर्ड माउस आ जाते हैं आपके, इतने में आपका एक सिस्टम तैयार हो जाता है। प्रिंटर की बात कर लेते हैं, आपको एक कलर प्रिंटर चाहिएगा, वो आप पुराना मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारा पूरा प्रॉपरली प्रिंटर का काम होता है भाई। प्रिंटर अगर आप पुराना ले आओगे तो हर दूसरे दिन दुखी रहोगे भाई, हर दूसरे दिन दुखी रहोगे, रिपेयर वाले के यहाँ पे खड़े रहोगे उसको लेके, ठीक है। तो उससे ज़्यादा हमारा खर्चा उसमें होने वाला है। तो इससे बढ़िया आप फर्स्ट टाइम अगर अपना काम जोड़ रहे हो ना, एक प्रिंटर जो ले लो नया, ठीक है भाई। प्रिंटर हो गया। तीसरी चीज़ होती है भाई आपकी लैमिनेटर। अब ये लैमिनेटर क्या होता है? लैमिनेटर आपने देखो, जिसमें हमें लैमिनेशन होती है ना, आपने कभी भी गए हो साइबर कैफे गए हो, उसमें लैमिनेशन होती है जो हमारी, एक हमारा लैमिनेटर चाहिए होता है, ठीक है। और एक हमारी चाहिए होती है कटर मशीन। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक आपकी कटर मशीन इसमें आपकी चाहिए होती है। अगर आप डोर इसमें खुद से बिल्ड करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें डोरी पंचिंग मशीन है, ठीक है। आप लोगों को इतना कुछ सुन के लग रहा होगा कि यार कितना बड़ा एस्टिमेट बैठने वाला है। नहीं भाई, इतना बड़ा एस्टिमेट नहीं। अगर आपकी जेब में सिर्फ 30 हज़ार है ना, 30 हज़ार में आप इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा ये सामान आप मेरे से खरीदो भाई, मैं आप लोगों को लोकेशन बताऊंगा, आप वहाँ पे जाके खरीदो, वहाँ पे जाकर अपनी शॉपिंग करो। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, मैं अपने किसी सामान के प्रोडक्शन की सेल नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं हर एक चीज़ सिखाऊंगा भाई। घटिया से फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, बट आप लोगों को काम करना मैं प्रॉपर तरीके से सिखा दूँगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीडियो में तो आज हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, क्या करनी है, किस तरीके से करनी है भाई। ये हमारे पास कुछ मैंने बता दी किस-किस सामान की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब बात कर लेते हैं, अब हम वर्क कैसे करेंगे? वर्क हम ऐसे करेंगे भाई, स्कूल्स के अंदर जाएँगे, स्कूल्स में जाके सबसे पहले बच्चों की हम करते हैं फ़ोटो को क्लिक। और फ़ोटो क्लिक करने के हमारे पास 2 तरीके हैं भई। अगर स्कूल हमें वर्चुअल कॉपी दे रहा है एक्सेल वर्चुअल कॉपी एक्सेल की दे रहा है, तो हम उनकी एक्सेल के अकॉर्डिंग फ़ोटो क्लिक करेंगे क्लास वाइज़।
यानी कि अगर सपोजिट उन्होंने हमें नर्सरी क्लास की एक्सेल दे दी, ठीक है, नर्सरी, ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा भाई प्रॉपर तरीके से, एक्सेल के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से हमें फोटो क्लिक करने हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही रैंडमली बता रहा हूँ किस तरीके से वर्क होता है, ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि हमें वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो वे स्कूल वाले हमें एक्सेल देते हैं क्लास वाइज, और जैसे ही आप हमारे पास नर्सरी क्लास की एक्सेल है, उसमें जिस बच्चे का भी पहले नाम होगा उसे हम लाइन के फर्स्ट नंबर पे खड़े करेंगे, जिसमें दूसरे नंबर का नाम होगा उसे दूसरे, यानी कि अपनी एक्सेल के अकॉर्डिंग हम बच्चों की लाइन लगवा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फोटो क्लिक करना स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में जो नाम है उसमें हम नाम देना नंबर देना स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि हम फोटो नंबर लिखना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे कैमरे के अंदर होता है। इधर आप फोटो नंबर लिख सकते हैं, नॉर्मल सीरियल्स भी लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है, हम दो अपने ब्लैंक फोटो क्लिक करते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, अब हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट हो गई है। जैसे सेकंड क्लास स्टार्ट हुई, उस एक्सेल के अकॉर्डिंग हम फिर से बच्चों को लाइन में खड़ा करेंगे, और फिर अपना कंटिन्यू कर देंगे वही सीरियल नंबर जो हमारा लास्ट टाइम खत्म हुआ था उससे जस्ट अगले वाला। इस तरीके से हम फोटोज को क्लिक करेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आना होता है, उसको क्रॉप करना होता है। वर्चुअल कॉपी दे रखी है भाई, एक्सेल की तो एक्सेल चढ़ाने की नीड नहीं है। अगर वर्चुअल कॉपी हम स्कूल वाले नहीं देते तो उसके इसमें हम रैंडम फोटो क्लिक करते हैं, किसी को भी बच्चे को किसी तरीके की लाइन में खड़ा कर देंगे। मतलब जैसे नर्सरी क्लास को पूरी नर्सरी क्लास बाहर बुलाई, उसको एक लाइन में अलाइनमेंट करा दियो पूरी को। जरूरी नहीं रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए हमें, कैसे नहीं चाहिए, उनको फोटो क्लिक कर दी एक साथ सभी बच्चों को। जैसे क्लास खत्म हुई, दो ब्लैंक क्लिक करें फिर नेक्स्ट क्लास, दो ब्लैंक क्लिक करें फिर नेक्स्ट क्लास, दो ब्लैंक क्लिक करें, इस तरीके से करते हैं। वर्चुअल कॉपी अगर आपके पास है तो हम फोटो को आके क्रॉप करेंगे, सारे फोटोज को क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद हम एक डिजाइन बनाएंगे स्कूल का, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को काम करना है, माल कहाँ से उठाना है, डोरी कहाँ पे छपवानी है, हर एक चीज के बारे में पूरा डिस्क्राइब हम करेंगे। थोड़ा सा एक बार सामान देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान की नीड पड़ने वाली है।